वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आगे के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। अटैच मतलब उस मंदिर से लगा हुआ था या जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट taught us द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस। वाइल मीन्स होता है स्टूडेंट्स जबकि बच्चे बरामदे के दोनों साइड दोनों तरफ बैठ जाते थे। रोज़ पंक्तियाँ लगाकर बैठ जाते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस। कोरस मीन्स होता है स्टूडेंट्स मिल करके, और सब मिल करके प्रार्थना और वर्णमाला गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी माँ अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर, अंदर बैठ जाती थीं और स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स धार्मिक पुस्तकें, और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थीं। When we had both finished, जब हम दोनों ही अपना अपना काम समाप्त कर लेते थे तो we would walk back together, तो हम साथ साथ घर को वापस लौट जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door। हर बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर, टेम्पल डोर मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। वे उन चपातियों के लिए, मतलब जो हम उनको फेंकते थे, उन चपातियों के लिए ईच अदर आता है दो के लिए, एक दूसरे से लड़ते हुए और एक दूसरे को गुर्राते हुए, ग्रोलिंग मीन्स गुर्राना, गुर्राते हुए हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में आराम से बस गए थे, they sent for us। सेंड मीन्स भेजना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है बुलाना, कि उन्होंने हमको भी वहाँ शहर में बुला लिया। That was a turning point in our friendship। और यह हमारी मित्रता में, और फ्रेंडशिप हमारी मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट, एक नया मोड़ साबित हुआ। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, हम एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थीं। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। मैं एक मोटर बस में एक अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। स्टूडेंट्स, जब भी यूज्ड टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो अतीत में कोई हैबिट का पाया जाना दिखाता है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और उन्होंने मतलब दादी माँ ने हमारे शहर के घर के आंगन में जो चिड़ियाँ रहती थीं उनको खिलाना, फीडिंग मीन्स खिलाना, शुरू कर दिया था। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर। सा सी की सेकेंड फॉर्म है। हम एक दूसरे को बहुत कम, लेस मीन्स कम, बहुत कम देखते थे, देखते मतलब हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, शी कंटिन्यूड टू वेकअप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। जब मैं वापस आता था तो वह मुझसे उन सब चीज़ों के बारे में जो अध्यापक मुझे सिखाते थे उनके बारे में पूछती थी। I would tell her इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको अंग्रेजी शब्द के बारे में बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और थोड़ा बहुत पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी
गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी, और ये संसार या ये पृथ्वी के गोल होने के बारे में बताता था इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मेरे पाठों के साथ या मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वे उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थीं, दे यहाँ आया टीचर्स के लिए, जो अध्यापक अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और परेशान रहती थीं ये सोचकर कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि स्कूल में ईश्वर के बारे में और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई भी पढ़ाई नहीं कराई जाती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट, मैंने ये बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, कि हमको संगीत की शिक्षा दी जा रही थी। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, इससे वह बहुत अधिक परेशान हो गई। टू हर, स्टूडेंट्स यहाँ टू हर इसका मतलब है कि उनके अनुसार म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, म्यूज़िक का जो संबंध था वो बहुत ही बेतुकी, मतलब म्यूज़िक को वह बहुत बेतुका समझती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट्स एंड बेगर्स, उनके अनुसार यह, हैरलॉट्स मीन्स होता है वैश्याएँ और बेगर्स मीन्स भिखारी, उनके अनुसार यह तो वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार। एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक, और इसका जेंटल फॉक सीधे साधे लोगों से कोई अर्थ नहीं था, मतलब इसका सीधे साधे लोगों से कोई संबंध नहीं था। शी सैड नथिंग, वह कुछ कहती तो नहीं थी, बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी जो चुप्पी होती थी उसका अर्थ होता था नाराज़गी, उसका अर्थ नाराज़गी से होता था। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वह मुझसे बहुत कम ही बोलती थीं। स्टूडेंट्स, इससे आगे का चैप्टर कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।